आखिर एक राजा को महान क्या बनाता है? क्या वो उसकी शक्ति है या उसका धन? एक बहुत पुरानी भारतीय लोक कथा हमें सिखाती है कि सच्ची काबिलियत का पता तो उदारता और आत्म बलिदान से चलता है। ये कहानी सिर्फ एक राजगद्दी की नहीं है, बल्कि इस बात की है कि उस पर बैठने का असली हकदार कौन है। तो कहानी शुरू होती है एक बड़ी ही अजीब चुनौती के साथ। जब राजा भोज सिंहासन पर बैठने की कोशिश करते हैं तो उन्हें कोई इंसान नहीं बल्कि एक जादुई गुड़िया रोक देती है। वो सीधे सीधे राजा की काबिलियत पर ही सवाल उठा देती है और बस यहीं से उनकी परीक्षा शुरू हो जाती है। ये है वो सातवीं गुड़िया कौमुदी जो राजा भोज को रोकती है। वो उनकी तुलना महान राजा विक्रमादित्य से करती है और एक सीधा सवाल पूछती है, क्या आप उनके जैसे महान हैं? यहीं से एक कहानी के जरिए असली परीक्षा की शुरुआत होती है। राजा के चरित्र को, उनकी काबिलियत को परखने के लिए कौमुदी एक कहानी सुनाना शुरू करती है। और ये कहानी एक ऐसी रात की है जो लीडरशिप का यानी कि नेतृत्व का सही मतलब हमारे सामने रखेगी। तो अब कहानी का रुख मुड़ता है राजा विक्रमादित्य की तरफ, जो एक रात शिप्रा नदी के किनारे से आ रही एक औरत की चीखों से जाग जाते हैं। लेकिन ये कोई मामूली पुकार नहीं थी। ये एक ऐसी घटना की शुरुआत थी जो उनके पूरे शासन को, उनकी पहचान को हमेशा के लिए बदल देगी। जब विक्रमादित्य उस औरत को ढूंढते हैं तो वो एक बड़ी ही अजीब बात बताती है। वो कहती है कि उसके पति को, जो एक चोर था, उसके गुनाहों की सज़ा मिल चुकी है। उसे फांसी पर लटका दिया गया है और ये सज़ा बिल्कुल सही थी, पर वो अभी भी जिंदा है, पेड़ पर लटका हुआ, और अब भूख से तड़प तड़प कर मर रहा है। तो अब देखिए, राजा विक्रमादित्य के सामने एक बहुत बड़ी दुविधा खड़ी हो गई है। एक तरफ है न्याय, कानून, जो कहता है कि अपराधी को सज़ा मिलनी ही चाहिए, और दूसरी तरफ है करुणा, इंसानियत, जो एक भूखे मरते इंसान की जान बचाने को कहती है, फिर चाहे वो अपराधी ही क्यों ना हो। तो उन्हें क्या चुनना चाहिए, न्याय या करुणा? और यहां विक्रमादित्य जो फैसला लेते हैं वो सच में असाधारण है। वो गहरी हमदर्दी दिखाते हुए उस औरत से कहते हैं, तुम मेरे कंधों पर चढ़ जाओ और अपने पति को खाना खिला दो। सोचिए जरा, ये सिर्फ मदद नहीं थी, ये तो आत्म बलिदान था। एक राजा खुद एक सीली बन रहा था। राजा के इस निस्वार्थ काम के बाद कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। एक खतरनाक मोड़ जो उस पूरी स्थिति की असलियत सामने ला देगा। क्योंकि जैसा अक्सर होता है, जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। एक राजा जो पूरी प्रजा का शासक है, वो खुद को झुकाकर एक मुजरिम की पत्नी के लिए सीढ़ी बना हुआ है। जैसे ही वो औरत उनके कंधों पर चढ़कर उस लटकते हुए आदमी तक पहुंचती है, माहौल में तनाव एकदम बढ़ जाता है। ये एक ऐसा नजारा था जिसकी कोई मिसाल नहीं। और फिर कुछ ऐसा होता है जो सबके होश उड़ा देता है। वो औरत उस आदमी को खाना खिलाने के बजाय उसे पूरा का पूरा निगल जाती है। अब ये बिल्कुल साफ हो चुका था कि वो कोई आम औरत नहीं थी। राजा विक्रमादित्य की दया ने उन्हें एक बहुत बड़े, एक भयानक खतरे में डाल दिया था। तो वो रोने वाली औरत असल में एक राक्षसी थी, एक ऐसा मायावी जीव जो किसी को भी धोखा दे सकता है। विक्रमादित्य की करुणा ने अनजाने में ही सही उन्हें उसकी शक्ति के हवाले कर दिया था। लेकिन इस खतरनाक सच के सामने आने के बावजूद भी राजा डरते नहीं हैं। वो बिल्कुल शांत रहते हैं, और यही उनके असाधारण चरित्र को दिखाता है। विक्रमादित्य के इस निस्वार्थ भाव और उनकी हिम्मत से खुश होकर वो राक्षसी राजा को एक शक्तिशाली इनाम देने की पेशकश करती है। लेकिन ये सिर्फ एक इनाम नहीं है, ये कहानी की आखिरी और सबसे बड़ी परीक्षा की तरफ ले जाने वाला है। तो जब उनसे पूछा जाता है कि वो क्या चाहते हैं, तो वो अपने लिए सोना, चांदी या कोई महल नहीं मांगते। वो मांगते हैं अन्नपूर्णा, यानी अपने प्रजा का पेट भरने की शक्ति। ये उनके लीडर होने का, उनके राजा होने का असली मतलब दिखाता है। हमेशा अपनी प्रजा को खुद से पहले रखना। तो उन्हें मिलता है अन्नपूर्णा का वो जादुई कटोरा, एक ऐसी बेशकीमती चीज जो बस एक बार कहने पर जितना चाहो उतना खाना दे सकती है। सोचिए, ये किसी भी राज्य की भूखमरी की समस्या को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। ये किसी भी राजा के लिए दुनिया का सबसे बड़ा खजाना था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। महल वापस जाते हुए विक्रमादित्य के चरित्र की एक आखिरी बार परीक्षा होती है। रास्ते में उन्हें एक भूखे साधु मिलते हैं। जब वो साधु उस कटोरे का जादू देखते हैं तो वो उसे राजा से मांग लेते हैं, और विक्रमादित्य बिना एक पल भी सोचे
वो अनमोल कटोरा उन्हें दे देते हैं, बस ऐसे ही। बस यहीं पर कमुदी अपनी कहानी खत्म करती है और अब कहानी वापस उसी सिंहासन पर आ जाती है जहां राजा भोज खड़े हैं। अब फैसले की घड़ी थी। तो गुड़िया राजा भोज से आखिरी सवाल करती है। वो पूछती है, क्या आपने अपनी जिंदगी में कभी भी राजा विक्रमादित्य जैसी उदारता, ऐसी दरियादिली दिखाई है? अगर हाँ, तो आप इस सिंहासन पर बैठ सकते हैं, वरना अपने महल लौट जाइए। ये एक सीधा सवाल था और इसका जवाब ही राजा की योग्यता तय करने वाला था। और राजा भोज इस कहानी को सुनकर शासन करने और सच में एक लीडर होने का फर्क समझ जाते हैं। वो सिंहासन से दूर चले जाते हैं। वो ये मान लेते हैं कि वो अभी तक विक्रमादित्य के बराबर महान नहीं बने हैं। ये उनकी हार नहीं थी, ये उनके आत्मज्ञान का पल था। तो राजा विक्रमादित्य की ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि असली लीडरशिप ताकत इकट्ठा करने में नहीं, बल्कि उसे बांटने में है। सच्ची उदारता सिर्फ कुछ दान देने का नाम नहीं है, ये तो बिना कुछ सोचे समझे, यहाँ तक कि खुद को खतरे में डालकर भी देने का नाम है। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, किसी को महान क्या बनाता है? उसकी शक्ति या फिर बिना किसी शर्त के देने की उसकी क्षमता? इस पर जरूर सोचिएगा।